नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। संप्रदाय निरपेक्ष कवि हम मीराबाई और रसखान का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद भक्ति काल के वो कवि जो अन्य कवि हैं, भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, गंग, रहीमदास, नरोत्तम दास, बनारसी दास, जैन। इन कवियों की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, इनके जीवन का परिचय और ये कवि किस प्रकार की भक्ति करते थे, उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आज के सत्र में कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए प्लीज़। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम पर साहित्य ज्ञान चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर वीडियो का भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम गंग कवि का अध्ययन करेंगे कि जो कवि गंग हैं उनका जन्म कब हुआ था। कवि गंग का जन्म जो हुआ था वो 1535 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु का जो समय है वो 1617 ईस्वी है। इनका पूरा नाम था वो गंगा प्रसाद था। गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है तो उसका विशेष स्नेह होता है, किसी के साथ विशेष कृपा होती है, तो वह कवि गंग पर रहीम दास की विशेष कृपा थी। इनकी कविताओं में 3 मुख्य विषय हैं, वो वर्णन है, उनका वर्णन किया गया है। नायक भेद, नायिका, कृष्ण लीला, प्रशस्ति, नीति एवं धर्म। तो इनकी जो काव्य है उसमें नायिका भेद, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, नीति एवं धर्म के इनके कुछ दोहे हैं, उक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु वर्णन, वियोग श्रृंगार वर्णन और प्रशस्तियां, यानी किसी राजा महाराजाओं की तारीफ में जो प्रशस्तियां लिखी जाती हैं वो उन्होंने लिखी हैं। रहीम के विषय में इन्होंने विशेष प्रशस्तियां लिखी हैं। गंग कवि की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। कवि गंग होगा यहाँ पर। गंग की जो भाषा है वो परिष्कृत और ब्रज भाषा है। कवित्व व सवैया की प्रचुरता है। गंग का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम थे, उनकी प्रशंसा में छंद लिखे थे, तो नूरजहां थी वह उनसे चिढ़ती थी और ईर्ष्यावश उन्होंने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था और उन्हें मृत्यु उनकी हो गई थी। खड़ी बोली गद्य में रचित छंद चंद वर्णन की महिमा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गंग कवि का अंतिम छंद है। कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस स्वभाव ही प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग कवि के लिए लिखा था, तुलसी गंग दुवो भये सुकुवन के सरदार। तो इनकी है, तो ये गंग कवि के लिए भिखारी दास ने लिखा है। गंग की रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद वर्णन की महिमा। यह रचना इनकी उपलब्ध नहीं है। गंग कवि इस रचना में लगभग 400 छंद हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार व भक्ति, गौण रूप से नीति और राज्य प्रशस्ति के उनके छंद हैं। अगला ग्रंथ है उनका नगर शोभा, रचना है इनकी। इसमें जोहारिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन आदि जातियों एवं समाजों की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अकबर के दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं व मीना बाजार का चित्रण इस रचना में किया गया है। प्रमुख भाषा का जो प्रयोग किया है वह ब्रज है और छंद इसमें दोहा है। अगली रचना है गंग की बरवी नायिका भेद। नायक नायिका वर्णन है, लक्षण नहीं है, केवल उदाहरण और अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है।
इसकी रचना संस्कृत के रचनाकार हैं एक भानुदत्त। उनकी रचना है रसमंजरी, उसके आधार पर हुई है। सखी का वर्णन इस रचना में किया गया है। भानुदत्त एक संस्कृत के रचनाकार हैं, उनकी रचना है रसमंजरी, तो उसके आधार पर इन्होंने नायक नायिका का वर्णन इस रचना में किया है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख कवि हैं रहीमदास। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी सन 1627 ईस्वी में। पिता का नाम बैरम खान था। रहीमगे, यह बैरम खान के पुत्र थे। कौन? रहीमदास। इनका नाम, पूरा जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम अपनी दानवीरता एवं परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। रहीम का हृदय द्रव्यभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप उनका आ जाता है। ये कथन है रहीमदास के विषय में आचार्य शुक्ल का। यह अकबर के समय में प्रधान सेनानायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। अकबर के नवरत्नों में से तथा जहांगीर तक, अकबर के नवरत्नों में रहीमदास थे और जहांगीर तक ये विद्यमान थे। गंग कवि, गंग, केशव, मंडन, मुकुंद जो आदि कवियों के नाम हैं, ये कवि हैं। इन कवियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी है रहीमदास ने। यह हिंदी, संस्कृत व फारसी के पंडित थे। तुर्की में लिखित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया है। इन्होंने, रहीमदास ने, हिंदू देवी देवताओं तथा का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया तथा पौराणिक कथाओं की काव्य में स्थान उन्हें दिया है। अवधी एवं खड़ी बोली में उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं मदनाष्टक, खेट कौतुक जातकम, दोहावली और रहीम काव्य। मदनाष्टक जो रचना है, इस रचना में कृष्ण लीला संबंधी 8 पद हैं और इनकी रचना खड़ी बोली में हुई है। इसकी रचना मदनाष्टक की। खेट कौतुकम जातकम, यह फारसी मिश्रित संस्कृत में एक ज्योतिष ग्रंथ है। दोहावली नीति संबंधी दोहे हैं। इस रचना में रहीमदास के तो दोहे ही प्रसिद्ध हैं, तो दोहावली में नीति संबंधी दोहों का वर्णन किया गया है, दोहे लिखे गए हैं। रहीम काव्य, यह संस्कृत में प्रार्थना परक छंद है। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर संस्कृत, फारसी एवं खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। श्रृंगार शोठा व रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध हैं। श्रृंगार शोठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। तो रहीमदास की 4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, मदनाष्टक, खेट कौतुक जातकम, दोहावली और रहीम काव्य। वैसे मदनाष्टक जो रचना है, इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं। अगले कवि हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, इनका जो जन्म हुआ था वह शिवसिक सरोज के अनुसार यह संवत 1602 में विद्यमान थे। उस समय ये थे, तो यानी उसी के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। उससे पहले 1500 ईस्वी करीब में, तो इनका जन्म का समय है वो ज्ञात नहीं हो पाया है। सुदामा चरित्र उनकी प्रसिद्ध रचना है। नरोत्तम दास की अन्य रचनाएं हैं सुदामा चरित, यह एक खंड काव्य है और सवैया में रचित है। इस रचना में परिमार्जित और व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है नरोत्तम दास की ध्रुवचरित, विचारमाला, नवरस पद्यावली, नाटक समयसार, बनारसी विलास और नाममाला। जो ध्रुव चरित रचना है यह खंड काव्य है और यह उपलब्ध नहीं है। नाटक समयसार में कुंड कांदाचार्य कृत ग्रंथ का ये सार है। बनारसी विलास में फुटकल कविताओं का संग्रह है और नाममाला एक कोश ग्रंथ है। अगले कवि हैं बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन का जो जन्म हुआ था वह 1586 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1643 ईस्वी में। यह जौनपुर के जैन जौहरी थे तथा आमेर होगा, यहाँ आमेर में रहते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। यह अकबर के प्रशंसक थे और जहांगीर के दरबार में भी गए तथा शाहजहां के दरबार में इन्हें विशेष मान सम्मान प्राप्त था। बनारसी दास जैन ने अपनी रचनाओं में जो विषयों का वर्णन किया है वह नीति काव्य और अध्यात्म परक काव्य हैं।
ये जात पात, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम भेदभाव के विरोधी थे। इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्धकथानक लिखी है। वो किसकी है? बनारसी दास जैन की है हिंदी की पहली आत्मकथा जो अर्धकथानक है। बनारसी दास जैन की रचनाएं हैं अर्धकथानक जो आत्मकथा है जिसका समय है सन 1641 ईस्वी। हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने 55 वर्ष की अवस्था में लिखी। वे मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते थे, इस कारण अर्धकथानक नाम रखा। उन्होंने अपनी कमजोरी का खुलकर वर्णन किया है। आशिकी, प्रेम कहानी, पाठन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी का वर्णन इत्यादि सभी अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। आशिकी का एक महाकाव्य नवरस, गोमती के बहने का जिक्र, उनकी रचना की भाषा जन साधारण ब्रज है। तो ये इसमें विषय है इनकी जो रचना है आत्मकथा अर्धकथानक, उसमें कर्म प्रकृति विधान, इसका समय है सन 1643 ईस्वी। यह उनकी अंतिम रचना है। बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर, भाषा वेद निर्णय, पंचशिका, मार्गन विद्या, भाषा सूक्ति, मुक्तावली, यह उनकी अन्य रचनाएं हैं जो प्राप्त नहीं है। तो आज के सत्र में इतना ही। भक्ति काल के जो अन्य प्रमुख कवि हैं वो हमने 4 कवियों का अध्ययन किया आज। गंग कवि, नरोत्तम दास, बनारसी दास जैन और रहीम दास। तो ये कवि हैं। इन सभी का अध्ययन आप टेलीग्राम पर भी जाकर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।